एग्जाम्पल नंबर 17.12 की हमारे पास यहाँ पर स्टेटमेंट है, टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फॉलोज अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन एट अल्फा इज इक्वल टू 0.05। आपके पास यहाँ पर इंटरवल्स यानी कि क्लासेस गिवन है और देन फ्रीक्वेंसी गिवन है। आपने यहाँ पर फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग आपको हाइपोथेसिस गिवन है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आपने इस क्वेश्चन में अप्लाई करनी है और अल्फा है 0.05 और इंटरवल्स क्लासेस है, देन फ्रीक्वेंसी जो है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी आपके पास बनेगी। तो अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 17.12 को स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 17.12 में हम लोगों के पास जो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप बनेगा वो है नल एंड अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, जो कि हम लोगों के पास आ जाएगा एच नॉट, जिसमें हम लिखेंगे द पॉपुलेशन हैज़ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, के हम लोगों के पास जो पॉपुलेशन गिवन है इस क्वेश्चन में वो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, जिसके अकॉर्डिंग हम लोगों के पास नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के टू पैरामीटर्स होते हैं जो कि है म्यू और वेरिएंस। वो दोनों ही अनस्पेसिफाइड हैं विद मीन म्यू एंड वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज अनस्पेसिफाइड। उसके बाद हम लोगों के पास H1 है जो कि बनेगा द पॉपुलेशन डजेंट हैव नॉर्मल पॉपुलेशन, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। ये हम लोगों के पास यहाँ पर हाइपोथेसिस इसका बन जाएगा। और उसके बाद हम लोगों के पास जो अल्फ़ा है वो हम लोगों के पास क्वेश्चन में पहले से ही गिवन है जो कि है 0.05। तो सेकंड स्टेप हम लोगों के पास आ जाएगा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस, जिसमें हम लिख देंगे अल्फ़ा 0.05। थर्ड स्टेप टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, जिसमें हम लिखेंगे काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू समेशन ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय ई। अब हम लोगों के पास फोर्थ स्टेप यहाँ पर कंप्यूटेशन स्टार्ट हो जाएगी, जिसमें हमने अपनी कैलकुलेशन को स्टार्ट करना है। हमारे पास टू पैरामीटर्स है म्यू और सिग्मा स्क्वायर, इन दोनों की हमें ज़रूरत है क्योंकि हम लोगों के पास जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फार्मूला जो है वो बन जाएगा एक्स बार माइनस म्यू डिवाइडेड बाय सिग्मा। अब हमें इस फार्मूले के अकॉर्डिंग यहाँ पर म्यू और सिग्मा दोनों की यहाँ पर ज़रूरत है। अब हम लोगों को यहाँ पर जो नॉर्मल का फार्मूला है बेसिकली जो हम यहाँ पर यूज़ करेंगे वो एक्स बार तो हम लोगों के पास गिवन नहीं है, तो इसलिए हम यहाँ पर अपर क्लास बाउंड्रीज, ये वाला क्वेश्चन में आपको पहले भी म्यू भी यूज़ कर सकते हैं और सिग्मा भी यूज़ कर सकते हैं अपर क्लास बाउंड्री, क्योंकि एक्स बार नहीं है देन हम लोग अपर क्लास बाउंड्रीज जो है वो यूज़ करते हैं। ये वाला नॉर्मल के चैप्टर में भी ये वाली एग्जाम्पल मैं आपको करवा चुकी हूँ, सेम वही स्टेप यहाँ पर फॉलो होंगे। अब यहाँ पर ये वाला प्रोसेस बाद में हम करेंगे। सबसे पहले हमें म्यू और सिग्मा की ज़रूरत है। अब म्यू और सिग्मा निकालने का जो फार्मूला है वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, जो कि है सबसे पहले समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ, जैसे हम लोगों ने पहले भी मीन निकाला हुआ है वैसे ही हम यहाँ पर समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ निकालेंगे। और वेरिएंस का फार्मूला समीशन एफ एक्स स्क्वायर बाय समीशन एफ माइनस समीशन एफ एक्स बाय समीशन एफ, इसी आंसर का जो है होल स्क्वायर। और एंड में आंसर अंडर रूट ले लेंगे तो हम लोगों के पास खाली सिग्मा बन जाएगा। अब ये कॉलम सॉल्व करने के लिए हम लोगों को चाहिए यहाँ पर एफ़, तो हम लोगों के पास गिवन है और इंटरवल्स भी गिवन है जो कि हैं कुछ इस तरह से। अब यहाँ पर हम लोगों को वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसका मतलब यही है कि यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 10 से 12, यहाँ पर है 12 से 14, यहाँ पर है 16, ये है 18, ये है 20, ये है 22, यहाँ पर है 24, ये बनती है 26, और यहाँ पर जो वैल्यू है ये गिवन नहीं है। देन आप यहाँ पर इसको यहाँ पर कंसिडर कर सकते हैं 28। अब उसके बाद हमें चाहिए x यानी कि मिड पॉइंट्स। मिड पॉइंट्स हम लोग किस तरह से निकालते हैं, 10 + 12 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज़ 11, यानी कि इन दोनों की मिड की वैल्यू जो कि है 11, इन दोनों की मिड की वैल्यू जो कि है 13, इन दोनों की 15, देन 17, देन 19, देन 21, देन 23, देन 25 और लास्ट में 27। और फ्रीक्वेंसीज़ की सारी वैल्यूज़ गिवन है जिसका सम है 1000। अब हम लोगों ने यहाँ पर f को x के साथ मल्टीप्लाई करते जाना है 1 बाय 1 सारी वैल्यूज़ के साथ, तो हम लोगों के पास यहाँ समीशन एफ एक्स का आंसर आ जाएगा। और यहाँ पर इसी कॉलम को समीशन एफ एक्स के कॉलम को अगर हम लोग x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो एफ एक्स स्क्वायर बन जाएगा। तो ये दोनों कॉलम्स हम लोग यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू है वो हम लोगों ने 4 को मल्टीप्लाई करना है 11 के साथ, तो आ जाएगा 44। इसी तरह से 30 को 19 के साथ, 106 को 15 के साथ, ये पूरा कॉलम आ जाएगा जिसका यहाँ पर सम आ जाएगा। और इसी देन इस एफ एक्स के कॉलम को ही x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एफ एक्स
स्क्वायर बन जाएगा। अब ये दोनों कॉलम कंप्लीट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब मैंने यहाँ पर दोनों कॉलम्स को कंप्लीट कर लिया। सबसे पहले समेशन एफ एक्स का जो सम है वो है 19140 और समेशन एफ एक्स स्क्वायर का 374688। अब यहाँ पर समेशन एफ एक्स का जो आंसर है वो यहाँ पर हम पुट करेंगे, जो कि है 19140 और समेशन एफ जिसका सम जो है वो है 1000। तो यहाँ पर हम लोगों ने जब 1914 को जब 100 के साथ डिवाइड करेंगे देन हम लोगों के पास जो म्यू का जो आंसर है वो हम लोगों के पास आ जाएगा 19.14। उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर सिग्मा स्क्वायर को सॉल्व करना है। सिग्मा स्क्वायर के लिए सबसे पहले समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो कि 374688 डिवाइडेड बाय 1000 माइनस यहाँ पर जो आंसर आया है 19.14, इसी कॉलम का हम कर लेंगे स्क्वायर। तो सबसे पहले हम लोगों ने 374688 को डिवाइड करना है 1000 के साथ। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जो आंसर है वो आ जाएगा 374.688 माइनस 19.14 का स्क्वायर जो कि हम लोगों के पास यहाँ पर आ जाएगा 366.3396 माइनस कर देंगे यहाँ पर 394.688 को। तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर का 8.3484 और इसी कॉलम का जब हम लोग स्क्वायर ले लेंगे 8.3484 का देन हम लोगों के पास सिग्मा का जो खाली आंसर है वो आ जाएगा 2.889। तो यहाँ पर हम लोगों के पास जो दोनों चीज़ों की जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत है म्यू और सिग्मा, वो दोनों हम चीज़ों ने सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट अब हम लोगों ने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी यहाँ पर बनानी है जिसमें हम लोगों ने इस चीज़ को सॉल्व करना है। अब सबसे पहले हम लोगों को यहाँ पर किन किन कॉलम्स की ज़रूरत है, ये सारे कॉलम्स मैंने यहाँ पर बना लिए। सबसे पहले हम लोगों के पास जो फार्मूला है वो बनेगा अपर क्लास बाउंड्री माइनस म्यू डिवाइड बाय सिग्मा। अब मैंने यहाँ पर सारी वैल्यूज़ को मेंशन कर दिया है। सबसे पहले हम लोगों को चाहिए अपर क्लास बाउंड्रीज़ का कॉलम। उसके बाद ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी जो कि ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी हम लोगों को गिवन है वो ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। उसके बाद नॉर्मल का वो फार्मूला जो कि हमने यूज़ करना है। देन प्रोबेबिलिटी जी इज़ लेस देन जी, जो आंसर आएगा देन हमने उसको टेबल में देखना है और उसके अकॉर्डिंग जिस तरह से हम लोग कम्यूलेटिव निकालते थे, जैसा कि चैप्टर नंबर 11 में मैंने 9 में आपको बताया था, जिस तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में हम लोगों ने कम्यूलेटिव को सॉल्व किया था पी पार्ट 1 की बुक में, उसी तरह से सेम हम लोगों ने ये काम करना है। और एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी में जब हम लोगों के पास पी का कॉलम जो आ जाएगा उसको n यानी कि 1000 की वैल्यू से मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो वो एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। और उसके बाद उसी तरह से ओ माइनस ई स्क्वायर डिवाइड बाई ई। तो सबसे पहले हम लोगों के पास जो फर्स्ट क्लास है वो है 10 से लेकर 12 तक इंटरवल की। तो अपर क्लास बाउंड्री का मतलब है कि इन दोनों में से अपर वैल्यू जो अब क्लास की जो अपर क्लास बाउंड्री की जो वैल्यू है आपने यहाँ पर वो लिख देनी है, जो कि है 12। देन है आपके पास 14, देन है 16, देन है 18, देन है 20, देन है 22, 24, 26 और लास्ट वाली वैल्यू आपके पास है 26 से 28। 28 के बाद कोई वैल्यू नहीं है, देन आप उसकी जगह पर अगेन इन्फिनिटी मेंशन कर देते हैं और यही आपके पास आगे डैश तक जाएगी। जितनी भी वैल्यूज़ हैं ये डैशेस की फॉर्म में जाएंगी। अब म्यू का जो आंसर है वो है 19.14 और सिग्मा का 2.889। अब यहाँ पर अपर क्लास बाउंड्री में से हम म्यू की वैल्यू 19.14 को माइनस करेंगे और उसको सिग्मा की वैल्यू 2.889 के साथ डिवाइड करते जाएंगे। तो हम लोगों के पास यहाँ पर जी का ये पूरा कॉलम कंप्लीट हो जाएगा और लास्ट वाली वैल्यू इन्फिनिटी है तो वहाँ पर डैश आती जाएगी। अब हम लोगों ने यहाँ पर जी का जो पूरा कॉलम है वो यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। अब नेक्स्ट कॉलम हम लोगों को चाहिए प्रोबेबिलिटी जी इज़ लेस देन जी। अब यहाँ पर अगेन उसी तरह से हम लोगों ने क्या करना है कि जो वैल्यू नेगेटिव की है उस जो आंसर हम लोग टेबल में से देखते जाएंगे उसको 0.5 में से माइनस करते जाएंगे और जो वैल्यू पॉजिटिव की हैं उसको 0.5 के साथ ऐड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने 2.4 को देखना है 7 में, क्योंकि ये वैल्यू है माइनस के साथ, तो हमने जो आंसर आएगा उसको 0.5 में से माइनस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर से 2.4 और यहाँ पर से 2.7 में जब हम ये वैल्यू देखेंगे तो हम लोगों के पास जो आंसर है वो हम लोगों के पास बन रहा है 2.4932। तो हमने यहाँ पर 0.5 में से 0.4932 को जब माइनस किया तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.0068। नेक्स्ट 1.779 यानी कि 1.78। यहाँ पर से 1.7 को जब हम 8 में देखेंगे तो हम लोगों के पास जो आंसर है वो आ जाएगा 1.7 और यहाँ से 8, 0.4625
यहाँ पर से 0.5 में से माइनस कर देंगे 0.4625 के साथ, तो हम लोगों के पास आंसर आ जाएगा 0.0375। इसी तरह से जो नेगेटिव वाली वैल्यूज़ हैं उसको 0.5 में से माइनस करते जाएंगे और जो हम लोगों के पास टेबल का आंसर आता जाएगा उसको 0.5 में ऐड करते जाएंगे। तो ये पूरा कॉलम हम लोगों के पास कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पर से हमारे पास जी का पूरा कॉलम कंप्लीट हो गया। लास्ट जो वैल्यू है वो है 0.9911। इसका मतलब ये है कि नेक्स्ट जो वैल्यू होगी वो भी होगी 1.0000, क्योंकि ये 4 डिजिट्स के अकॉर्डिंग चल रही है, तो ये 1.0000 ये वैल्यू हमने यहाँ पर लिख ली, क्योंकि 0.99 के बाद 1 आता है। यहाँ पर तक जितनी वैल्यूज़ थी उसको 0.5 में से माइनस करते गए। यहाँ से जितनी भी वैल्यूज़ हम लोगों की टेबल के अकॉर्डिंग आएंगी उसको 0.5 में ऐड करते जाएंगे। अब नेक्स्ट हम लोगों ने कम्यूलेटिव वाला कॉलम हम लोगों ने कंप्लीट करना है। कम्यूलेटिव वाला एज इट इज़ हम लोगों ने उसी तरह से करना है कि फर्स्ट वैल्यू एज इट इज़, देन ऐड, देन ऐड, देन ऐड। अब यहाँ पर से जब हम लोगों ने पी वाला कॉलम यानी कि फ़र्स्ट वाला जो कॉलम कंप्लीट करना है, देन हम लोगों के पास एज इट इज़ वही वाला मेथड है कि 0.0068। अब अगर हमारे पास यहाँ पर प्रीवियस, आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या फिर आपके पास इजी है आप लोग नीचे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले हम लोगों के पास, अगर हम नीचे से स्टार्ट करते हैं तो हम लोगों के पास जो सबसे नीचे वाली वैल्यू है वो है 1.0000। उसमें से हमने जो प्रीवियस वैल्यू है 0.9911 इसको माइनस करना है, तो आंसर आएगा 0.0089। वो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देंगे। उसके बाद जो हम लोगों के पास यहाँ पर 0.9911 है उसमें से हमने 0.9535 को माइनस करेंगे, तो आंसर आएगा 0.0376। अब उसके बाद 0.9535 में से माइनस कर देंगे 0.8389 को, तो आंसर आ जाएगा 0.1146। अब अगेन 0.8389 में से माइनस कर देंगे 0.6179। इसी तरह से हम लोगों के पास जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसमें से हम लोगों ने प्रीवियस वैल्यूज़ को माइनस करते जाएंगे, तो हम लोगों के पास ये बाकी का कॉलम भी कंप्लीट हो जाएगा। अब हम लोगों के पास ये पूरा कॉलम जो पी का है, जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के मेथड से निकलता है, हम लोगों के पास वो कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब हमने क्या करना है, हमने एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकालनी है ई, जिसमें से हम लोगों के पास पी का जो भी आंसर है उसको हमने एन यानी कि समेशन एफ 1000 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो फर्स्ट वैल्यू जो पी की है वो है 0.0068। अगर हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं देन हम लोगों के पास आंसर आ जाता है 6.8। इसी तरह से हमारे पास 1 बाय 1 जितनी भी वैल्यूज़ हैं उसको हमने 1000 से मल्टीप्लाई करना है, तो हम लोगों के पास ई यानी कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज़ का आंसर आता जाएगा। देन उसके बाद ओ वाले कॉलम यानी कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी में से हमने ई की हर वैल्यूज़ को माइनस करना है, इस कॉलम का स्क्वायर करना है, देन ई के साथ हमने डिवाइड कर देना है, तो ये हम लोगों के पास यहाँ पर काई स्क्वायर का आंसर आ जाएगा। ये पूरे कॉलम्स को कंप्लीट करके देन मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी वाला कॉलम भी कंप्लीट हो गया है, जिसका सम भी हम लोगों के पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी से मैच कर रहा है, जो कि है 1000। उसके बाद ओ माइनस ई वाला कॉलम, उसके बाद ओ माइनस ई वाले कॉलम का ही हमने स्क्वायर करके एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज के साथ माइनस करते गए हैं, डिवाइड करते गए हैं। देन हम लोगों के पास ये वाला पूरा कॉलम आ गया है जिसका सम है 2.815। दैट्स मीन हम लोगों के पास काई स्क्वायर का जो आंसर है वो है 2.815। अब हम लोगों ने क्रिटिकल रीजन यानी कि काई स्क्वायर अल्फ़ा के -1 - m करना है। तो हम लोगों के पास इस क्वेश्चन में टोटल वैल्यूज़ हम लोगों ने काउंट करनी है कि टोटल वैल्यूज़ हम लोगों के पास कितनी हैं। तो हम लोगों के पास जो टोटल वैल्यूज़ इस क्वेश्चन में हैं वो हम लोगों के पास हैं टोटल 9 वैल्यूज़ हम लोगों के पास टोटल इस क्वेश्चन में है 9 - 1 - m। नंबर ऑफ़ पैरामीटर्स एस्टिमेटेड, वही दोनों पैरामीटर्स म्यू और सिग्मा, हम सिग्मा स्क्वायर हम लोगों ने दोनों इस क्वेश्चन में पैरामीटर्स जो हैं वो दोनों सॉल्व किए हैं। देन 2 ही पैरामीटर्स हैं और दोनों ही हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। देन ये आ जाएगा 9 - 1 दैट इज़ 8, 8 - 1 8 - 2 दैट इज़ 6। तो हमने इसका मतलब ये है कि यहाँ पर काई स्क्वायर अल्फ़ा यानी कि 0.05 को देखना है 6 में। देन हम लोगों के पास यहाँ पर क्या आंसर आता है, तो हम लोगों के पास आंसर आता है 12.59। तो यहाँ पर हम लोग अपना ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे 0, और सबसे पहले हम लोगों के पास 2.815 जो हम लोगों के पास काई स्क्वायर की वैल्यू है, देन 12.59। अब ये वैल्यू 2.815 ये 0 से 12.59 के रीजन में आ रही है, तो ये एक्सेप्टेंस रीजन में आ रही है। तो हम अपना कंक्लूजन लिखेंगे, सिंस वी कंक्लूडेड दैट काई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.815 लाइज इन द क्रिटिकल रीजन के ये वैल्यू क्रिटिकल रीजन में आ रही है, सो वी एक्सेप्ट H0। यहाँ तक हम लोगों के पास एग्जाम्पल नंबर
17.12 कंप्लीट हो गया और आज की वीडियो भी हमारी यहीं तक कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। आज की वीडियो के लिए थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।